इसमें रेरा एक्ट के सेक्शन 15 का वायलेशन साफ दिखाई दे रहा है। रेरा का काम ही होता है प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट की निगरानी करना। 2018 के प्रोजेक्ट को अगर रेरा ने प्रॉपर निगरानी की होती तो आज ये नौबत नहीं आती। पहले फ्लैट नहीं बनाया गया और अब ज़मीन को बेच दिया गया, तो लोगों का पैसा तो डूब गया। पैसा कौन देगा, किसको मिलेगा, ये तो कहना बड़ा मुश्किल है। लग्जरी फ्लैट के नाम पर 100 करोड़ की धोखाधड़ी, रेरा की भूमिका पर उठा सवाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। पटना की एक कंस्ट्रक्शन कंपनी ने सैकड़ों लोगों से 100 करोड़ से ज्यादा की ठगी कर ली। अनु आनंद कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड ने 2016 में दानापुर खगौल रोड पर साइंस सिटी प्रोजेक्ट्स के लिए दानापुर कोर्ट में डेवलपमेंट एग्रीमेंट कराया। अब साल 2017 में प्रोजेक्ट नाम बदलकर कैपिटल सेक्टर कर दिया गया। अब प्रोजेक्ट में 10 टावर बनाने का प्लान था, जिसमें T6 की प्रीमियम व पूरी तरह से लग्जरी बनाने का प्लान था। अब लोगों ने इस प्रोजेक्ट में सैकड़ों करोड़ का निवेश कर दिया, लेकिन आज तक उन्हें कुछ नहीं मिला। अब विस्तार में इस पूरे प्रोजेक्ट के बारे में और क्या है ये धोखाधड़ी का मामला, इसके ऊपर विस्तार में बताएंगे चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष सर। सर, कंपनी ने आखिर कैसे लोगों को छला और आज तक क्या कार्रवाई हुई? आपने कहा कि लोगों को कुछ नहीं मिला, मुझे लगता है कि लोगों को बहुत कुछ मिला, सबक मिला कि बिना जांच पड़ताल के अगर निवेश करेंगे तो यही हाल होगा। लोगों को छला गया, सैकड़ों करोड़ लेकर बिल्डर भाग गया। टावर नंबर T6 के लिए खाता संख्या 180, खसरा संख्या 434 की ज़मीन का एग्रीमेंट अनु आनंद कंस्ट्रक्शन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड ने ज़मीन मालिकों के साथ किया। साल 2018 में रेरा में भी इस प्रोजेक्ट को रजिस्टर्ड कराया गया, जिसे रेरा ने अप्रूवल भी दे दिया। अनु आनंद कंस्ट्रक्शन कंपनी ने प्रीमियम प्रोजेक्ट बताकर साल 2019 तक सभी फ्लैट और कमर्शियल स्पेस को बेच दिया। इससे लगभग 100 करोड़ रुपए अनु आनंद कंस्ट्रक्शन कंपनी के खाते में आ गए, लेकिन इस प्रोजेक्ट पर कोई काम नहीं हुआ। टावर T6 में एडवांस बुकिंग कराने वाले खरीदारों ने साल 2024 से 2025 तक अनु आनंद कंस्ट्रक्शन कंपनी पर अलग अलग कई केस कर दिए। कंपनी पर वित्तीय अनियमितता के आरोप को देखते हुए रेरा ने भी सख्ती दिखानी शुरू कर दी। फ्लैट बन नहीं पा रहा था, ज़मीन मालिक ने भी अपने हिस्से का फ्लैट बेच दिया। ऐसे में कंपनी पर फ्लैट के लिए लगातार दबाव बढ़ता जा रहा था। तो ये तो बड़ा खेल हो गया ना यहाँ। अब लोगों को घर का सपना दिखाकर कंपनी ने लूट लिया। और ये तो भाई लोग जो दावा कर रहे हैं कि उनके साथ चीटिंग हुई है, वो तो केवल एक नंबर में पैसा जो दिए होंगे उसी का दावा कर पाएंगे। और इस तरह के कारोबार में, मतलब रियल एस्टेट के कारोबार में तो 2 नंबर में भी बहुत लेन देन होता है कैश में, तो उसका तो दावा भी नहीं कर पाएंगे। तो अभी 100 करोड़ दिख रहा है, हो सकता है 400-500 करोड़ का खेल हो। तो कंपनी ने बड़ा खेल कर दिया। सर, तो 6 साल में एक ईंट तक नहीं रखी। बिल्कुल, जिस प्रोजेक्ट को 2021 में पूरा होना था उसमें 6 साल में एक ईंट भी नहीं रखी गई है। इस पर फ्लैट के लिए एडवांस बुकिंग कराने वालों ने 2024 और 25 में बिल्डर पर एक एक करके केस करना शुरू कर दिया। केस करने के बाद पैसा देने वाले दबाव बनाने लगे कि उनका पैसा वापस किया जाए, लेकिन कंपनी की सेटिंग से कोई कार्रवाई ही नहीं हुई कंपनी के खिलाफ। घर का सपना दिखाकर करोड़ों की ठगी करने का आरोप लगाकर एडवांस पैसा देने वाले रेरा से लेकर DM और SSP कार्यालय का चक्कर लगाते रहे। हालांकि 5 साल बाद भी कहीं से कोई समस्या का हल नहीं निकला है और अब लोग छले ठगे महसूस कर रहे हैं। सर, लेकिन आरोप है कि कंपनी ने रेरा के साथ जो है वो सेटिंग कर ली है। अब ये कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन आरोप लोगों का तो यही है कि रेरा ने कोई एक्शन नहीं लिया, शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की। देखिए, साल 2022 में कंस्ट्रक्शन कंपनी ने रेरा से सेटिंग कर बड़ा गेम कर दिया, ऐसा आरोप है जो ग्राहक है। बिल्डर अनु आनंद कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट कैपिटल सेंटर के T6 को जमीन मालिक से मिलकर साल 2022 में अपने बीच हुए डेवलपमेंट एग्रीमेंट को नियमों की अनदेखी कर कैंसिल करा लिया। इसके बाद साल 2023 में इसी जमीन पर बिल्डर और जमीन मालिक ने मिलकर दूसरे बिल्डर तरुण कुमार के सूर्या सिग्नेचर प्रोजेक्ट बनाने का डेवलपमेंट एग्रीमेंट कर लिया। यह पूरा खेल रेरा से रजिस्टर्ड रनिंग प्रोजेक्ट पर हुआ। मतलब जिस प्रोजेक्ट को रेरा की अनुमति मिली थी उसी प्रोजेक्ट का नाम बदल दिया गया, दूसरे बिल्डर के साथ एग्रीमेंट हो गया और रेरा ने कुछ नहीं किया। रेरा की लापरवाही ही मानी जाएगी और रेरा की लापरवाही से ही रेरा में रजिस्टर्ड रनिंग प्रोजेक्ट की ज़मीन को बिल्डर ने बेच दिया।
कैपिटल सेंटर T6 की जमीन के बगल में बन रहे सूर्या नेस्ट बिल्ड लिमिटेड के प्रोजेक्ट सूर्या सिग्नेचर में ही कैपिटल सेंटर T6 की जमीन को मिला दिया गया। सूर्या सिग्नेचर के बिल्डर इसी जमीन पर दूसरा प्रोजेक्ट बनाकर बेचने की तैयारी करने लगे। मतलब जो प्रोजेक्ट पूरी तरह से बिक गया है उसी प्रोजेक्ट पर दूसरी कंपनी दूसरे नाम से प्रोजेक्ट लाने लगी और बुकिंग शुरू कर दी। हाँ, इस प्लान में 100 डॉक्टरों और 200 लोगों को फंसाया गया अब तक। मन फंसने वाले भी बड़े ही लोग हैं डॉक्टर साहब, तो करोड़ों रुपया उनका फंस गया है और वो पुलिस का चक्कर लगा रहे हैं, रेरा का चक्कर लगा रहे हैं, बिल्डर के दफ्तर का चक्कर लगा रहे हैं, कोई समाधान नहीं मिल रहा। सर, तो छले हुए लोग अब क्या कर रहे हैं? देखिए, प्रोजेक्ट कैपिटल सेंटर के टावर 6 में फ्लैट की एडवांस बुकिंग कराने वाले डॉक्टर्स और अन्य लोगों ने एक ग्रुप बनाकर रेरा में शिकायत दर्ज कराई। रेरा पहले तो मामले को टालता रहा। शुरुआती दौर में मामले से अपना पल्ला झाड़ते हुए इसे दबाने की कोशिश की गई। इसी बीच रेरा कोर्ट ने इस मामले में गड़बड़ी देखते हुए नए प्रोजेक्ट पर अगले आदेश तक रोक लगा दी और अनु आनंद कंस्ट्रक्शन पर 15 लाख का जुर्माना भी लगा दिया। अनु आनंद कंस्ट्रक्शन के कैपिटल सेंटर सहित अन्य कई प्रोजेक्ट पर काम शुरू नहीं हुआ था। इधर रेरा की भी कार्रवाई अनु आनंद कंस्ट्रक्शन पर चल रही थी। इस मामले में EOU मतलब आर्थिक अपराध इकाई भी जांच कर रही थी। अनु आनंद कंस्ट्रक्शन कंपनी फ्लैट बनाने की स्थिति में नहीं थी। इस बीच ठगी का बड़ा प्लान रचा गया और बड़ा गेम कर दिया गया। इस ठगी के 4 सूत्रधार थे जो नाम सामने आ रहे हैं। अनु आनंद कंस्ट्रक्शन कंपनी के डायरेक्टर विमल कुमार, सूर्या नेस्ट बिल्ड लिमिटेड के डायरेक्टर तरुण कुमार और तीनों जमीन मालिक अजय कुमार, अनूप कुमार और साहिल कुमार, ये सब ने मिलकर के खेल किया है, इतना बड़ा फ्रॉड किया। सर, तो ये डेवलपमेंट एग्रीमेंट की वैधता खत्म होते ही जमीन मालिक ने दूसरी कंपनी के साथ समझौता कर लिया। बिल्कुल, जिस जमीन पर टावर T6 बनना था उसी जमीन पर भूस्वामी और सूर्या नेस्ट बिल्ड लिमिटेड के डायरेक्टर तरुण कुमार ने 8 फरवरी 2023 को नए प्रोजेक्ट सूर्या सिग्नेचर का एग्रीमेंट करा लिया। फिर इसी जमीन पर दानापुर नगर निगम की अनदेखी कर PMCA से नक्शा भी PMA से नक्शा भी पास करा लिया गया। रेरा की लापरवाही और निगरानी ना करने के चलते रनिंग प्रोजेक्ट की जमीन पर नए प्रोजेक्ट के साथ डेवलपमेंट एग्रीमेंट कर लिया गया। नए प्रोजेक्ट के फ्लैट्स की बुकिंग भी शुरू हो कर दी गई। नए प्रोजेक्ट्स में भी लोगों ने फ्लैट बुक करना शुरू कर दिया। तो ये लगातार ये फ्रॉड चलता रहा। माने होता ना, कहा जाता है कि बिहार में एक जमीन कई बार बेच दी जाती है, उसी तरह से एक प्रोजेक्ट का नाम और एग्रीमेंट बदल कर कई बार बेच दिया। सर, तो इतना बड़ा खेल होता गया और फ्लैट के लिए एडवांस देने वाले लोगों को भनक तक नहीं लगी। देखिए, लोग तो आमतौर पर भरोसा कर लेते हैं ना, कंपनी बड़ी है, हमने पैसा दिया है, और काफ़ी कॉन्फिडेंट भी थे जो पैसा लगाने वाले थे, क्योंकि बड़े हैं, शहर के नामी गिरामी डॉक्टर हैं, बड़े व्यापारी हैं। प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले उनका एग्रीमेंट कोर्ट में रजिस्टर्ड कराया जाता है। इसमें ज़मीन मालिक और बिल्डर की ज़रूरत पड़ती है। वही किसी रनिंग प्रोजेक्ट के रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करने के लिए सबसे पहले रेरा से अनुमति लेनी पड़ती है। साथ ही ज़मीन मालिक और बिल्डर के अलावे उस प्रोजेक्ट के सभी खरीदारों की रजामंदी भी ज़रूरी होती है। जबकि इस प्रोजेक्ट को कैंसिल करने में किसी भी खरीदार को शामिल नहीं किया गया और ना ही उनको इसकी कोई जानकारी दी गई। उल्टे ज़मीन मालिक ने दूसरे बिल्डर से दूसरे नए प्रोजेक्ट के नाम पर डेवलपमेंट एग्रीमेंट करा लिया, रेरा को कुछ बताया ही नहीं। तो ये खेल हुआ है। सर, तो नक्शा पास कराने में भी फर्जीवाड़ा किया गया था। खबर तो यही आ रही है। सूर्या सिग्नेचर प्रोजेक्ट के लिए तरुण कुमार ने नक्शा बनवाया। निगम ने नक्शा पास करने से ये कहते हुए मना कर दिया कि भाई, जिस जमीन पर पहले से ही किसी दूसरे प्रोजेक्ट का नक्शा पास है उस पर फिर से नया नक्शा कैसे बना देंगे। उसी जमीन पर दूसरे प्रोजेक्ट का नक्शा पास नहीं किया जा सकता है जिसका पहले से नक्शा पास है। तरुण कुमार ने बड़ी चालाकी से नक्शा को पटना मेट्रोपॉलिटन एरिया अथॉरिटी से पास करा लिया। अब नगर निगम ने मना किया तो उसने दूसरा रास्ता अपना लिया। रियल एस्टेट में रेगुलेशन और डेवलपमेंट का काम रेरा मॉनिटर करती है। अगर कोई रनिंग प्रोजेक्ट कैंसिल होता है तो रेरा एक्ट के सेक्शन 15 के तहत रेरा ही जवाबदेह है। साथ ही रेरा को खरीदारों के पैसों की भी रक्षा करनी होगी। खरीदारों से लिए गए पैसे का 70% हिस्सा एक अलग बैंक अकाउंट में रखना अनिवार्य होता है और रेरा को देखना होता है कि बिल्डर उस पैसे को उसी प्रोजेक्ट में लगवाए। बिल्डर समय से फ्लैट नहीं देते हैं तो उस स्थिति में रेरा ही खरीदार को ब्याज सहित रिफंड दिलवाती है। रेरा बिल्डर को फाइन के साथ प्रोजेक्ट छोड़ने का विकल्प दे सकती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ ना रेरा की तरफ से और लोग चले भी गए।
तो ये आपने बताया सर कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और निवेशक जो है वो फंस गए। बिल्कुल, देखिए है क्या कि रेरा में जिस जमीन पर कैपिटल सेंटर T6 के लिए रजिस्ट्रेशन कराया गया था, कैपिटल सेंटर T6 के कई खरीदारों ने बिल्डर पर फ्लैट ना बनाने को लेकर केस कर रखा है। अनु आनंद कंस्ट्रक्शन को रेरा ने डिफॉल्टर श्रेणी में भी डाल दिया था। इतनी बड़ी गड़बड़ी के बावजूद भी रेरा लापरवाह रही। इस प्रोजेक्ट की प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं किया गया, जिसके चलते रेरा के रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट की जमीन को नए प्रोजेक्ट को दे दिया गया और बिना किसी जानकारी के। यह पूरे तरीके से एक बड़ा स्कैम है और लगता है कि सोच समझकर ये किया गया है। और इसमें ज़मीन मालिक अनु आनंद कंस्ट्रक्शन और सूर्या सिग्नेचर के मालिक भी शामिल हैं। इसमें रेरा एक्ट के सेक्शन 15 का वायलेशन साफ दिखाई दे रहा है। रेरा का काम ही होता है प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट की निगरानी करना। 2018 के प्रोजेक्ट को अगर रेरा ने प्रॉपर निगरानी की होती तो आज ये नौबत नहीं आती। पहले फ्लैट नहीं बनाया गया और अब ज़मीन को बेच दिया गया, तो लोगों का पैसा तो डूब गया। पैसा कौन देगा, किसको मिलेगा, ये तो कहना बड़ा मुश्किल है। सर, तो उप मुख्यमंत्री और राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने खुद विधानसभा में बताया कि बिहार में जमीन से जुड़े 46 लाख मामले पेंडिंग है। हाँ, तो ऐसे खेल होगा तो पेंडिंग रहेंगे ही। और विजय कुमार सिन्हा ने खुद विधानसभा में बताया है कि बिहार में जमीन से जुड़े 46 लाख मामले पेंडिंग हैं। इनमें से अकेले 40 लाख आवेदन परिमार्जन से संबंधित है। कई जिलों में दाखिल खारिज की प्रक्रिया नहीं हो पा रही है। मंत्री भूमि माफिया पर नकेल कसने का दावा तो कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद लोग चले जा रहे हैं। अब इससे बड़ा छलावा क्या हो सकता है कि 100 करोड़ से ज़्यादा बिल्डर ने ठग लिया। ये तो रिकॉर्ड पर है और कितना पैसा ठगा ये तो अंदाजा लगाया जा सकता है। घर का सपना दिखाकर बिल्डर लोगों की गाढ़ी कमाई का पैसा लूट रहे हैं और सरकार कुछ नहीं कर पा रही है, रेरा कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा है। ये चिंता वाली बात है। तो सुना आपने, तो अब इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इसमें ठगी के बाद एक सीख भी मिलती है कि बिना जांच परखे गए, बिना किसी पर इतनी बड़ी रकम देने से पहले विश्वास करना चाहिए। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।